हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 जो मैथ्स है, ठीक है। पेरीमीटर एंड एरिया आज हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 9 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने पढ़ना है, जो आपकी जो 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है कि इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर एक्सपेक्टिवली। तो जो लेंथ है वो 500 मीटर है और जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की वो कितनी है, 300 मीटर। और आपने फाइंड करना है, पहला इसका जो पार्ट है वो है फाइंड इट्स एरिया, और दूसरी है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000। ठीक है, सबसे पहले आपको एरिया मिलेगा। जब एरिया आपको मिलेगा तो अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसकी जो कॉस्ट है वो है 10,000। तो जो एरिया आपके पास मिलेगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जो रेक्टेंगुलर आपके पास है, कोई रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड जो है, ठीक है, ये है 500, लेंथ है 500 और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, वो है 300। ठीक है, अब आपको पता है कि एरिया जो होता है, एरिया जो आपके पास होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप क्या करोगे, लेंथ की वैल्यू डालोगे 500, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे, लेंथ 500 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 300। तो ज़ीरो कितने हैं, 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 5 3 ज़र कितना हो गया 15, और 15 के साथ 4 ज़ीरो। इसका मतलब इतना मीटर स्क्वायर एरिया आपके पास आ रहा है। तो एरिया में आपको हमेशा जो 2 साइड्स होंगी उनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया। अब जो सेकंड पार्ट इसका है, ठीक है, सेकंड पार्ट जो इसका है, यहाँ पे जो बोला गया था कि कॉस्ट अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड, ठीक है, देखो यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड कितनी है 10,000। तो आपके पास कितने मीटर स्क्वायर एरिया है, देखो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है कितनी 10,000, ठीक है, और आपके पास कितने मीटर स्क्वायर है 1,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो कॉस्ट जब आपने निकालनी है तो वो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो आ जाएगा 1,50,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 के साथ। तो क्या हो जाएगा 15 के साथ, ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि कॉस्ट है, 15 के साथ कितना आएगा, ये 4 ज़ीरो ये और 4 ज़ीरो ये, ठीक है। तो ये आप 8 ज़ीरोज़ इस पर लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, आपने स्क्वायर का एरिया निकालना है, हुज पेरीमीटर इज़ 320 मीटर, जिसका पेरीमीटर जो है वो कितना है 320 मीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर इतना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना दिया गया है स्क्वायर का, ये दिया गया है 320। अब पेरीमीटर 320 है तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। ये आपके पास दिया है 320। अब यहाँ पे साइड अगर आपको निकालनी है तो साइड इज इक्वल टू 320 अपॉन 4। ये जो 4 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32 और 1 ज़ीरो आ जाएगा, तो कितना हो गया 80 मीटर। कितने मीटर, 80 मीटर हो गया, ठीक है। तो साइड आपको मिल गई 80 मीटर। अब अगर साइड आपको 80 मीटर मिल गई तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द एरिया। तो एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है 80 का स्क्वायर आपको करना है। 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64, और ये जो 1 ज़ीरो है इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितने ज़ीरो आएंगे 2 ज़ीरो, और मीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी इजी है, उतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। आपको ब्रेड्थ निकालनी है, क्या निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है। इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर, आपको ब्रेड्थ निकालनी है और आपको एरिया गिवन है और लेंथ भी गिवन है 22 मीटर, और आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर भी आपने इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आपको
जो एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया है 440। और हमेशा आप याद रखेंगे जब भी आपने ब्रेड्थ निकालनी है या लेंथ निकालनी है, अगर ब्रेड्थ निकालनी है तो फिर आप क्या करोगे, एरिया को लेंथ से डिवाइड करना है, और अगर लेंथ निकालनी है तो एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया जो है वो कितना है 440, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है वो कितनी है 22 मीटर है। ठीक है, यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 कितना होता है 44, और ये 0 एक इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो जब भी आपने ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपके पास 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जब 20 मीटर आया तो अब आपने पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहाँ से 2 इंटू लेंथ आपके पास है 22 और ब्रेड्थ अभी आपने निकाली है कितनी 20, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इन दो को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 42। ठीक है, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 42 का जो डबल आपने करना है तो वो कितना होता है 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 84 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता है, तो 84 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 84 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर शीट का वो 100 सेंटीमीटर है। इफ़ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, आपने ब्रेड्थ निकालनी है, और आल्सो फाइंड इट्स एरिया, आपने एरिया भी निकालना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर देखते हो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो P इज इक्वल टू कितना दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 100, लेकिन P जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो L प्लस बी है वो कितना आ जाएगा 100, ये मल्टीप्लाई में है 2, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो गया ये 50। इसका मतलब अब L प्लस बी आपके पास कितना है 50, L प्लस बी कितना आपके पास 50। अब L प्लस बी जो है वो हमारे पास 50 है, तो जो B होगा आपने ब्रेड्थ निकालनी, तो जो B होगा वो होगा 50 माइनस L। तो B इज इक्वल टू 50 माइनस L का जो वैल्यू आप डालोगे, L की जो वैल्यू यहाँ से देखो लेंथ आपको 35 होती है, इसको माइनस करोगे तो B कितना आ जाएगा 15, B की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब ब्रेड्थ भी आपको मिला, लेंथ भी आपके पास है, तो अब आप निकाल सकते हो इजीली एरिया आप निकाल सकते हो। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। सो लेंथ आपके पास हो गया 35 और ब्रेड्थ आपके पास हो गया 15, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 525, और एरिया है तो इसलिए मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे जो आपके बाकी क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक यू।